अगर हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स. If I talk about its weightage in an exam, it is nearly 30 to 40 marks. And 30 से 40 नंबर की मैं बात करूँ ना बहुत होते हैं. And trust me, it is one of the most easiest subjects. अगर 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो तुम 30 से 35 नंबर बड़े आराम से निकाल सकते हो. वो कैसे निकालने हैं वो हम बताएंगे. So stay tuned with us. So अब हम बताते हैं. पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, क्या-क्या चीजें होती हैं. उसके बाद क्वेश्चन से बताऊंगी कि कितना इजी होता है, कैसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन 1-1, 2-2, 3-3 सेकंड्स में हो जाते हैं. सो चलो पहले मैं बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है क्या-क्या. बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होंगे. एक हमारा पार्ट होगा दैट इज एनालॉग एंड दूसरा हमारा पार्ट होगा दैट इज डिजिटल. So I try to explain this in very layman language, right? So what is analog and what is digital? आप सबने पढ़ा कि डिजिटल कैसे होता है. डिजिटल इसको भाषा सिर्फ दो ही समझ आती है. भाषा तो एक ही है, सिर्फ दो ही डिजिट समझ आते हैं. दैट इज 0 and 1. कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए where they are dealing with zeros and ones, trust me, don't give a second thought. समझ जाओ क्वेश्चन डिजिटल का है. और एनालॉग बेसिकली डील्स विद एवरी मैथमेटिकल वैल्यू. इसमें वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है. आई थिंक दैट इज अ नॉर्मल मैथमेटिक्स. सो यू वांट टू नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एनालॉग पार्ट एंड द डिजिटल पार्ट. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक्स विल कंप्राइज ऑफ बोथ दीस पार्ट्स. अगर मैं आजकल के ट्रेंड की बात करूं सो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में पेपर यूं से होता है. And it's so easy, trust me. Most of the 5 marks questions of electronics come from this part. And there is one more part that I consider in electronics, that is error analysis. That is error analysis. Basically, this part comes under whole of physics. But हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करवाते हैं. So ये इसमें से ऐसा होता है कि हर बार like you get minimum 1 question from it. Either it can be of 3.5 marks or 5 marks. So we are not giving it because it can be covered in just one lecture. So we are never going to leave such topics that are sure to come in exam and that are very easy as well. So अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम अ डिजिटल पार्ट. ट्रस्ट मी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया एंड वी विल डू इट इन सेकंड्स. देखना पहले लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन इज determine content after 131 clock pulses. This was the question. किसकी clock pulses? We were given a circuit, so that was ऐसा कुछ बना हुआ था. There it was given 1 O 1. Here it was connected a NOT gate. Everybody knows what NOT gate basically does. What does it do? NOT gate usually inverts the values. If 1 is the input, it will be giving 0 as the output and vice versa, right? So let's see what it will do. So we have to discuss after 131 clock pulses. It's really very rigorous process. 131 times तुम उसे घुमाओगे? नहीं, this is थोड़ा difficult. So let's journalize this. पहले बात देखते हैं क्या होगा. ठीक है, हमारे पास यहाँ से 1 जा रहा है, नॉट गेट आ गया रास्ते में, इट विल मेक 0 एंड दिस विल कम हियर. हाउ डज दिस वर्क? ध्यान से देखना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा. सो नेक्स्ट वाली पे तुम्हारे पास क्या बनने वाला है? यहाँ से तुम्हारे पास 0 आया, दिस 1 विल गो हियर एंड दिस 0 विल गो हियर. एंड सर्किट को कंप्लीट करते हुए हियर इट विल बी माई नॉट गेट एंड दिस वे, राइट. सो व्हाट विल हैपन? जो ये 1 है ये 0 बन के यहाँ से एंटर करेगा, ये आगे चला जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा. सो क्या हुआ? मेरा यहाँ पे 0 आया, ये 1 आगे चला गया और ये 0 आगे चला गया, हमारे पास ये आ गया एंड वील कंप्लीट द सर्कल अगेन. सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर माई 1 क्लॉक पल्स. सो सेकेंड के बाद देखते हैं. Now here it is 0. It will make 1. So 1 will enter here, 0 will move here and 1 will move here. So हमारे पास क्या बन जाएगा? Let's see. It will become, now we are getting 1 O 1. So जो starting में था 2 clock pulses बाद exactly same आ रहा है,
राइट. सो दैट मीन्स इवन के बाद इट्स रिपीटिंग द वैल्यू. 2 के बाद भी ये आएगा, 4 के बाद भी ये आएगा, 6 के बाद भी ये आएगा, 130 के बाद भी यही आएगा. पर हमें कब पता करना है? 131 के बाद. सो अगर 130 के बाद हमारे पास यही आ रहा है, एक बार फिर से करना पड़ेगा. एक बार जब मैंने इसे फिर से किया, मेरे पास आया था 010. सो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? 010. अब आप मुझे बताओ, दिस क्वेश्चन केम इन 5 मार्क्स. कितना टाइम लगा? कुछ सेकेंड्स. समझाने में थोड़ा ज्यादा लगा, करने में तो यू विल टेक लाइक 5 seconds or 10 seconds. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई डिजिटल क्वेश्चंस. So let's discuss one more question, but this question will be from analog part this time. ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी, आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. किसका? ट्रांजिस्टर वाला. The whole transistor topic will be covered in just one question. Trust me. बहुत पेशेंस से, ध्यान से एक क्वेश्चन समझ लेना. You will be able to do many 5 marks questions from this particular topic. How you have to proceed? Let's see. क्वेश्चन ये कुछ दिया हुआ है, ऐसा बना हुआ है हमारे पास ट्रांजिस्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर, वैल्यूज ऑलरेडी गिवन एंड VBE दी हुई है और बीटा की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी हमारे पास. सो हाउ वी हैव टू प्रोसीड? आई विल फाइंड एवरीथिंग जो भी रह चुका है इन वैल्यूज के अलावा इस क्वेश्चन में. सो लेट्स बिगिन. कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द करंट इक्वेशन फॉर दिस. करंट इक्वेशन हमारी होती है IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा I नॉट. व्हाट इज दिस I नॉट? ये हमारे पास माइनॉरिटी करंट होता है. जब तक माइनॉरिटी करंट नहीं दिया, वी डोंट हैव टू कंसिडर इट एट ऑल. सो वी विल बी टेकिंग इट, कुछ वैल्यू नहीं दी, विल बी टेकिंग इट एज 0. सो वी हैव अ करंट इक्वेशन एज IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB. राइट, वी गॉट वन इक्वेशन. एक इक्वेशन से 2 अननोन वेरिएबल्स कभी नहीं निकल सकते. टू फाइंड द 2 वेरिएबल्स ऑब्वियसली वी मस्ट नीड एट लीस्ट 2 इक्वेशंस. सो लेट्स डील विद वन मोर इक्वेशन. We'll consider the loop here, this loop. I'm considering this input loop here. So, how we have to apply the loop now? Loop ऐसे जा रही है, जो भी साइन पहले आएगा that sign we will put, right? 5 volt है, पहले माइनस आ रहा है, so -5 प्लस. ये क्या होगा? बेस में करंट जाता है या IB, so it will be IB into 50K. What is it? वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं हम. सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू 0. सो ये वोल्टेज, यहाँ करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज प्लस. अब बेस और एमिटर के बीच में भी एक वोल्टेज होती है, दैट इज VBE, दैट विल इक्वल टू 0. और कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, तुम देख सकते हो. सो VBE वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस. आई विल पुट दिस एज 0.7 volts. So when you will solve this equation, VBE, this is VBE. So when you will solve this equation, you will be getting the value of base current, that is 0.086 milliamperes. So from this very equation, we have got the value of our base current. Starting में एक equation लिखवाई थी ना, ये वाली. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी IC की वैल्यू भी आ जाएगी. That will be equal to what? 100 into 0.086 milliamperes. So the value will be 8.6 milliamperes. So this is the value of what? हमारे पास कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों की वैल्यूज आ गई है. एक ही रह गया है, हमें पता है only input will be giving us both the other currents. So emitter current is the sum of always equal to sum of base current and collector current. You have the base current, you have the collector current. Now add them up to get the emitter current, that is 8.686 milliamperes. So from only one loop you are getting what? You are getting all the current values starting from IC to IB and then to IE. So we have found out all the currents just from the one loop. This loop number 1 I will mark it for your convenience, right? So what about voltages? अब voltages we find करें, बड़ी simple है. Now we will move to our second loop, that is this whole loop. There is only this one method to solve this question. So ये दिमाग में रखना कि हमें ये 2 लूप से ही डील करना है, हमारी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगे. So let's consider this loop.
राइट। बैटरी ऐसे ही लगी हुई थी जैसे ये लगी होती है, अगर ऐसे दिया हो समझ लेना इट्स ऑलवेज कनेक्टेड दिस वे, सो इट विल बी नाउ -10 वोल्ट्स प्लस यहाँ क्या आएगा, कलेक्टर करंट आएगा, कलेक्टर है IC इंटू 3K दैट इज 3 किलो ओम्स, प्लस कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज क्या आएगी, VCE इक्वल्स टू 0। सो पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले पार्ट में यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट IC की वैल्यू डालो, यू विल स्ट्रेट अवे गेट योर वैल्यू ऑफ VCE, और VBE तुम्हारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 0.7 वोल्ट्स। सिर्फ एक ही चीज रह गई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ वन वोल्टेज दैट इज बिटवीन द बेस एंड द कनेक्टर। अब ध्यान से देखना, बड़े इजी चीज बताने जा रही हूँ, व्हाट इट इज। ये पूरा VCE है, राइट, दैट इज मेड अप ऑफ दीज टू पार्ट्स। यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, VBE प्लस ये बेस और कलेक्टर के बीच में रहेगा, दैट विल बी VBC। सो ये इक्वेशन याद करनी बहुत सिंपल हो गई। ये पूरी की पूरी चीज इन दोनों से बनी है, लिख दिया। ये पूरी की पूरी वोल्टेज इससे बनी है और इससे बनी है, मैंने लिख दिया। तुम्हारे पास ये निकाल चुके हो, ये है, यहां से तुम्हारे पास आराम से किसकी वैल्यू आ जाएगी, द वोल्टेज बिटवीन योर बेस एंड कलेक्टर। सो दिस वाज द होल क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल, सिर्फ ये 2 लूप्स लगा के हमने सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। और ये क्वेश्चन देख लो, एक यही क्वेश्चन एंड में देख के जाना, तुम सारा ट्रांजिस्टर वाला पार्ट कर पाओगे। सो इट्स वेरी इजी। सो आई विल वाइंड अप माय दिस वीडियो हियर। आगे वीडियोस में स्टे ट्यून गाइस, वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।